Welcome again, dear students of class 11th accountancy and other viewers. Our today's topic is format of journal. Before this topic, we have studied the meaning of journal and about the format of journal. Today, our question is discuss the columns of the format of journal. जो हमने पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो उसके कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को हमें डिस्कस करना है जो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें जो इस टॉपिक के जर्नल टॉपिक के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन द कॉलम्स ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल. So there are 5 columns of journal. Number 1, date. Number 2, particulars. Number 3, ledger folio. Number 4, debit account. And number 5, credit account. Let us discuss them one by one. The first one is date. नीचे मैंने एग्जाम्पल रखी है इस फॉर्मेट की. जो हमारी कॉलम्स हैं डेट, ये है डेट कॉलम. उसके बाद दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स, ये है पर्टिकुलर्स कॉलम. जिस तरह हम अकाउंट ये प्रिपेयर करते हैं उसी तरह इसको भी, लेकिन इसकी कॉलम्स डिफरेंट हैं. उसके बाद लेजर फोलियो LF यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद डेबिट अकाउंट, यानी ये डेबिट है, अमाउंट डेबिटेड. उसके बाद क्रेडिट अकाउंट, दिस वन. 1, 2, 3, 4 and 5 columns. The format of journal consists of 5 columns. Number 1, date. Number 2, particulars. Number 3, LF. Number 4, debit. And number 5, credit. ये डेट क्या है? This date column shows date of transactions. यानी यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन हमने की है, उसके बाद हम यहाँ दूसरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हर एक ट्रांजैक्शन अपने अपने डेट पर होगी और वो डेट यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. तो इसी डेट पर फिर पर्टिकुलर्स कॉलम क्या है? डेट का तो आपको पता चला कि डेट कॉलम शोज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस. यानी यहाँ पर हमने लिखा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. किस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई? परचेज हुई, सेल हुई, ऑन क्रेडिट हुआ, फॉर कैश हुआ, तो किस डेट पर हुआ वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. हो गया ये एक कॉलम. These are the columns of this format. ये फॉर्मेट का पहला कॉलम है डेट. उसके बाद पर्टिकुलर्स. इन पर्टिकुलर्स कॉलम the accounts to be debited are written in the first row following the word DR. जो डेबिट हो रहे हैं अकाउंट्स, ये देखिए ये कैश अकाउंट है, इट इज टू बी डेबिटेड फॉलोइंग द वर्ड DR. यहां पर DR हम लिखते हैं डेटर यानी डेबिटेड. तो यहां पर हम लिखते हैं अकाउंट नेम, फिर DR, फिर इसका अमाउंट यहां डेबिट. जो अमाउंट डेबिटेड है वो यहां पर लिखा जाता है फॉलोइंग द वर्ड DR. तो हमारे पास एग्जाम्पल में कैश अकाउंट है पहला, DR 40 लाख. तो पर्टिकुलर्स कॉलम में हम क्या लिखते हैं? इसमें इतना ही नहीं, तो फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हम लिखते हैं अकाउंट डेबिटेड. अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट. हमारे पास कैश है, कैश हम रिसीव कर रहे हैं 40 लाख, और ये डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा. The accounts to be credited or written, to be credited are written in the second row. तो जो क्रेडिट हो रहे हैं वो सेकंड रो में या थर्ड रो में, यानी पहले रो के बाद सेकंड रो में क्रेडिट होने वाले अकाउंट्स लिखे जाए. देखिए टू सेल्स अकाउंट है यहाँ पर 40 लाख, ये क्रेडिट कॉलम में हम लिख रहे हैं. सेकंड रो में
अमाउंट क्रेडिटेड टू बी रिटन इन सेकंड रो। यहां तो हम फॉलो कर रहे थे DR, यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी से, स्टार्टिंग विथ द वर्ड टू। टू से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं हम टू सेल्स अकाउंट। यहां फॉलो कर रहे थे हम DR, यानी पहले लिखते थे कैश अकाउंट उसके बाद DR, लेकिन यहां पहले हमें वर्ड टू लिखना है फिर सेल्स अकाउंट, यानी द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड आर रिटन इन द सेकंड रो एंड स्टार्टिंग विद द वर्ड टू, यानी हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 40 लाख। बिलो ऑल अकाउंट्स नरेशन इज रिटन। इन तमाम अकाउंट्स, जो यहां पर अकाउंट है फिर यहां अकाउंट, इनके नीचे नरेशन लिखी जाती है। नरेशन में रीजन लिखा जाता है कि अमाउंट कैसा है। नरेशन इज रिटन इन ब्रैकेट्स, और ये हम ब्रैकेट्स, ये देखिए यहां ब्रैकेट्स में नरेशन हम लिख रहे हैं। स्टार्टिंग विद द वर्ड बीइंग और फॉर, कभी यहां हम बीइंग से स्टार्ट करेंगे, कभी फॉर से, जो सिचुएशन होगी। हम लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी हमने सेल की है गुड्स की, लेकिन ये हमें पता नहीं था। ऊपर कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। कैश अकाउंट में हमें आ गई 40 लाख, लेकिन कैसे 40 लाख? जो हमने सेल की है 40 लाख की, लेकिन वो सेल किस चीज की है? गुड्स की। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसको कहते हैं नरेशन। उसके बाद है लेजर फोलियो, तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, फोलियो मींस पेज एंड लेजर फोलियो मींस पेज नंबर ऑफ लेजर। फोलियो हम पेज को कहते हैं और लेजर फोलियो है पेज नंबर ऑफ लेजर। यानी जर्नल में जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो जर्नल की मीनिंग में जो लेजर फोलियो है, वो डे बुक जो होती है हमारी, जो जर्नल हम बनाते हैं, उसकी एंट्री जब उस पर ट्रांसफर करते हैं लेजर में, तो वहां पर लिखा जाता है कि ये हमने ट्रांसफर किया है लेजर पर अगेंस्ट द पेज नंबर और फिगरिंग एट पेज नंबर 45, 46, 42, 102 एटसेट्रा। तो लेजर फोलियो जो है ये पेज नंबर है लेजर का। जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जर्नल से जब हम ट्रांसफर करते हैं एंट्री शाम को डे बुक से, तो वहां पर हम डे बुक पर या जर्नल पर लिख के रखते हैं कि यहां पर लेजर का पेज नंबर जो है, वहां जहां हम ये लिखने जा रहे हैं, जहां ये अब ये एंट्री होगी, तो वहां 55 पेज नंबर है, पेज नंबर 55, यानी लेजर फोलियो मींस पेज नंबर ऑफ लेजर। द कॉलम इज यूजफुल इन द क्रॉस चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इन द कंपनी, यानी अगर हमें देखना होगा कि हमें क्रॉस चेक करना होगा, तो हम एकदम पेज नंबर देख के, LF देख के हमें पता चलेगा कि लेजर पर किस जगह ये एंट्री की गई है। उसके बाद है डेबिट अकाउंट। इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट इज रिटन। ये डेबिट अकाउंट जो है, जो हम रिसीव करते हैं यहाँ कैश, तो अमाउंट जो है इसका डेबिट का यहां लिखते हैं। और क्रेडिट अकाउंट जो है, इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिटन, तो यहां पर क्रेडिट अकाउंट का अमाउंट लिखा जाता है। तो देखिए क्रेडिट डेबिट अकाउंट यहां पर क्या है और क्रेडिट अकाउंट क्या है। ये कैश अकाउंट जो है, दिस इज कॉल्ड डेबिट अकाउंट, और ये सेल्स अकाउंट जो है, दिस इज द क्रेडिट अकाउंट। एंड दिस इज ऑल फॉर today's topic. I will be back soon with the first question of this chapter. Thank you. Stay blessed.